अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, जैसा कि आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हमारी जो वीडियो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है और ख़ास तौर पर हमारे जो लाहौर बोर्ड के 9th-10th के जो स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो उनके हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाजमी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको जो ये अपडेट है आप तक जो है वो मुकम्मल तौर पर आप इससे आगाह हो जाएं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं, इससे पहले आपने देखा होगा कि एमए और बीए जो 2 साला प्रोग्राम था, तो एचईसी ने इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया। अब इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ जी हमारे प्राइवेट स्टूडेंट्स का। वो स्टूडेंट जो कि साथ साथ जॉब भी करते थे और उसके साथ साथ पार्ट टाइम पे वो पढ़ते भी थे, तो उनकी वो जो एजुकेशन का एक सिस्टम था वो बिल्कुल जो था वो ख़त्म हो गया। जब से एचईसी ने इस डिग्री को बैन कर दिया और इसकी जगह एसोसिएट डिग्री रेगुलर जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई, और अब जो है वो रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि आप देखें कि काम भी करते हैं और उसके साथ साथ वो तालीम भी हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि आजकल आपको पता है कि फ़ीसिस के जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान में जिस तरीके से जो हालात चल रहे हैं, तो उस हवाले से अगर आप देखें तो ये बहुत मुश्किल टास्क है कि बच्चा जो है वो साथ साथ स्टडी भी करे और उसके साथ साथ वो काम भी करे, तो मुश्किल काम था। तो इससे पहले जब ये प्राइवेट डिग्रीज ऑन थी तो इसका फ़ायदा ये होता था कि जो बच्चे पढ़ना चाहते थे, तलबा या तलबात, तो वो पार्ट टाइम में पढ़ सकते थे और ये इससे बड़ा फ़ायदा उनको हासिल हो रहा था। लेकिन एचईसी ने इसको बैन करके एक ये जो आप कह लें कि एक अपॉर्चुनिटी थी एमए एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए, वो ख़त्म कर दी गई। अब रेगुलर इन बच्चों को जो है वो दाखिला लेना पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या कॉलेजेस में, और फिर वो अपनी तालीम जो है वो आगे जारी रख सकते हैं। तो इसके लिए अब एक सबसे बड़ा मेन मसला हमारे वो वाला जो स्टूडेंट्स है जिनका जो यानी कि अर्निंग विद लर्निंग, यानी कि कमाने के साथ साथ वो पढ़ भी रहे थे, तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला बना। और वो अपनी जो तालीम थी, वो उनमें से कई ऐसे लोग होंगे जो कि अपनी तालीम जो है उनकी वो रुक गई होगी, क्योंकि ये एक वाहिद अपॉर्चुनिटी थी जिससे वो अपनी तालीम को भी बेहतर कर सकते थे, अपनी डिग्री को इम्प्रूव कर सकते थे। तो इस तरीके से प्राइवेट स्टूडेंट के साथ ये जो एक आप कह लें कि एक अच्छा काम नहीं किया गया एचईसी की जानिब से, क्योंकि रेगुलर हर स्टूडेंट रेगुलर नहीं पढ़ सकता। और ड्यूरेशन बढ़ने से भी आप देखेंगे जब ड्यूरेशन बढ़ती है तो जाहिर बात है उसके अखराजात भी बढ़ते हैं, सेमेस्टर की फ़ीसिस होती हैं, तो ये हर जो है स्टूडेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वीडियो में आगे चलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेन अपडेट है वो 9th और 10th की जो फ़ीस थी प्राइवेट स्टूडेंट की, उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। उस हवाले से जो अपडेट है उसमें मैं आपको बताऊं कि 9th क्लास की जो दाखिला फ़ीस है उसको 1610 रुपये से बढ़ाकर 2200 रुपये जो है वो तक कर दी गई है। अब ये देखें कि पहले 1610 थी, अब जो है वो 2200 रुपये तक कर दी गई है। इसके बाद जमात दहम की जो दाखिला फ़ीस है वो 2310 रुपये से बढ़ाकर 3480 रुपये तक कर दी गई है। ये जमात दहम की यानी कि 10 क्लास की है। अब जमात नहम के दाखिला फ़ीस में 590 रुपये का इजाफा हुआ है, और जबकि दहम क्लास की फ़ीस में 1170 रुपये का इजाफा किया गया है। यानी कि ये प्राइवेट स्टूडेंट्स जो होंगे उनके लिए आने वाले दिनों में ये आपको देना पड़ेंगी अपने दाखिला फ़ीसिस। इसके साथ साथ इसमें जो मज़ीद जो चीज़ ऐड्स होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जमात दहम के सर्टिफिकेट फ़ीस जो पहले 700 रुपये थी, कहा जा रहा है कि उसको अब बढ़ाकर 1000 रुपये तक कर दिया गया है। ठीक है जी। और स्पोर्ट्स फ़ीस पहले 100 रुपये थी, इसे भी बढ़ाकर 280 रुपये कर दी गई है। यानी कि ये तमाम फ़ीस उस फ़ीस के अंदर इंक्लूड होती थी। जब आप दाखिला जमा करवाते थे तो उसमें ये तमाम चीज़ें इंक्लूड होती थी। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट फ़ीस थी उसको 200 रुपये से बढ़ाकर तक जो है वो उसको भी बढ़ा दिया गया है। और प्रोसेसिंग फ़ीस जो थी इसकी होती थी प्रोसेसिंग फ़ीस वो 530 रुपये से बढ़ाकर 870 रुपये तक जो है वो बढ़ा दी गई है। तो ये अच्छी खासी एक आप कह लें कि फ़ीसिस के अंदर इंक्रीज़मेंट की गई है प्राइवेट तलबा के लिए। इसके बाद जी दाखिला फ़ीस का यानी कि आप हिसाब लगा लें, देखा जाए तो 700 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये तक कर दिया गया है। तो ये तमाम जो फ़ीस इंक्रीज़ हुई है ये प्राइवेट तलबा के लिए है। इसके अलावा देखें जी बोर्ड हकाम का कहना है, अब इस पर बोर्ड हकाम क्या कहते हैं। बोर्ड हकाम का कहना है कि रोज़मर्रा के मामलात चलाने के लिए फ़ीस बढ़ाई गई है। यानी कि उनका ये वाज़िया कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत की तरफ से यानी कि उनको कोई खातर ख्वाह फ़ंड्स नहीं दिए जाते। तो लिहाजा ज़ाहिर बात है कि बोर्ड्स के अपने भी मामलात होते हैं, तो उन मामलात को चलाने के लिए जो बड़ी सोर्स है वो स्टूडेंट की फ़ीसिस हैं। तो लिहाजा उन्होंने इसकी मद में ही स्टूडेंट्स की फ़ीस को बढ़ाया है, ताकि स्टूडेंट्स की फ़ीस जब बढ़ाई जाएगी तो ज़ाहिर बात है उनकी आमदनी में भी इजाफ़ा होगा और उससे वो अपने मामलात को चला सकेंगे। इसके बाद जी जो अगर ओवरऑल आप देखें तो 9th की जो फ़ीस है इसमें 36% तकरीबन, और 10th की फ़ीस में तकरीबन 50% तक इजाफ़ा हो जाएगा।
जो मैंने अभी आपको जो बताई हैं, इसके अकॉर्डिंग जैसे फ़ीसें बढ़ती हैं तो इसमें 9th की फ़ीस में तकरीबन 36% तक और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए और 10th की फ़ीस में तकरीबन 50% तक जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा। तो ये एक फ़ीसिस से रिलेटेड अपडेट थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे जो एक और इम्पॉर्टेंट इसमें है कि उम्र की हद में भी लाहौर बोर्ड ने ये एक अच्छा डिसीजन भी है कि जो 9th क्लास के हमारे स्टूडेंट थे कि वो पेपर देना चाहते थे, तो उनकी जो उम्र की वजह से जो कमी होती थी जिसकी वजह से वो नहीं दे पाते थे, तो उसमें 10 माह की रियायत दे दी है। ये एक लाहौर बोर्ड ने स्टेप लिया है जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स 9th क्लास के स्टूडेंट्स की जो उम्र की हद है उसको 10 माह तक जो है वो उसकी रियायत दे दी है, यानी कि कम कर दी है। अब इसमें होगा क्या कि अब 11 साल 2 माह उम्र के जो तलबा होंगे जिनकी उम्र यानी कि 11 साल 2 माह के करीब है, तो वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं अभी। अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो 2025 में जो है वो एग्ज़ाम्स दे सकेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी लाहौर बोर्ड ने जो है वो 27 नवंबर तक जो है वो रजिस्ट्रेशन बोर्ड से आप करवा सकते हैं। लाहौर बोर्ड से उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन कर दी है, तो आप 27 नवंबर तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तमाम वो 9th क्लास के स्टूडेंट जिनकी उम्र 11 साल 2 माह है। तो पहले तो ये नहीं था, अब ये 10 माह की रियायत दी गई है। तो अब ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनकी जो एज है वो 11 साल 2 माह बनती है, तो वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इससे वो फ़ायदा क्या होगा, ऐसे तमाम तलबा व तालबात जो इस एज के इसमें क्राइटेरिया में आते हैं, वो तलबा जो है वो 2025 में 9th के एग्ज़ाम्स दे सकेंगे और 2026 में 10th के एग्ज़ाम्स दे सकेंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की जिनकी एज का ये मसला आ रहा था। तो कईयों का 2-3 माह का भी आता था। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो ये एक अच्छा डिसीजन है, यानी कि इसमें 10 माह की रियायत दे दी गई है। तो अब ये है कि जो स्टूडेंट्स इस क्राइटेरिया में आते हैं तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 27 नवंबर तक लाहौर बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन ओपन की हुई हैं। तो इनमें से जो भी स्टूडेंट्स इस क्राइटेरिया में आते हैं और वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो लाहौर बोर्ड से रब्ता करके वहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं। नाज़रीन, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। अपने आपके वैल्यूएबल कमेंट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।